क्या आपने भगवान को जीवित अवस्था में देखा है? क्या आपने ऐसा कोई मंदिर देखा है जहाँ आज भी भगवान जीवित है? आइए बात करते हैं एक ऐसे मंदिर की जहाँ भगवान आज भी जीवित अवस्था में विराजमान है। जी हाँ, हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर की जिसकी सच्चाई आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तेलंगाना के मल्लूर गांव में स्थित हेमाचल लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर। इस अनोखे मंदिर से जुड़ी यह मान्यता है कि यहाँ भगवान नरसिंह आज भी जीवित रूप में विराजमान है। चलिए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। भारत में अनगिनत मंदिर हैं जिनकी अपनी अलग पहचान व महत्व है। इनमें से कई मंदिर अपनी विशेषताओं और रहस्यों के कारण लोगों के दिलों में खास जगह रखते हैं। ऐसा ही एक मंदिर है तेलंगाना के वारंगल ज़िले के मल्लूर गांव में, जहां यह मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ मंदिर में सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि आस्था और चमत्कार का भी संगम देखा जा सकता है, जहां हर आने वाला भक्त दिव्य शक्तियों को महसूस करता है। इस मंदिर की अद्भुत विशेषताएं विज्ञान को भी हैरान कर देती हैं। लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ विराजमान भगवान नरसिंह की मूर्ति पत्थर या किसी मेटल की नहीं बल्कि इंसान की त्वचा जैसी मुलायम महसूस होती है। लोगों का मानना है कि जब मूर्ति पर फूल रखा जाता है तो वह दबकर अंदर चला जाता है। कहा जाता है कि ज़्यादा दबाव देने पर मूर्ति से खून जैसा लाल रंग का लिक्विड भी निकलता है। ये लिक्विड मूर्ति की नाभि से लगातार बहता रहता है, जिसे पुजारी चंदन का लेप करके रोकने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर आने वाला हर भक्त भगवान नरसिंह को जीवित अवस्था में महसूस कर सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मूर्ति को जिंदा मानते हैं। लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर के पुजारियों और यहाँ आने वाले भक्तों का यह दावा है कि जब कोई भी व्यक्ति मूर्ति के करीब जाता है तो उसे ऐसा लगता है मानो मूर्ति सांस ले रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार मूर्ति पहाड़ से स्वयं प्रकट हुई है, इसीलिए इस मूर्ति को स्वयंभू माना जाता है। भगवान नरसिंह भक्तों का मानना यह है कि इस स्थान पर भगवान नरसिंह की दिव्य शक्ति हमेशा सक्रिय रहती है, जो यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को अपनी उपस्थिति का एहसास कराती है। खास बात यह है कि यह मंदिर शाम के 5:30 बजे के बाद बंद हो जाता है। आखिर ऐसा क्या कारण है कि ये मंदिर बंद हो जाता है? इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण है। कहा जाता है कि भगवान नरसिंह आसपास के जंगलों में 5:30 बजे के बाद विचरण करने निकलते हैं, इसीलिए मंदिर के दर्शन का समय सीमित रखा गया है। कहते हैं कि मंदिर के पास एक पवित्र जलधारा बहती है जिसे चिंतामणि जलपथम कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये जल भगवान नरसिंह के चरणों से निकला हुआ है और श्रद्धालु इस जल में स्नान करते हैं और यह जल अपने साथ वह घर भी ले जाते हैं। कहा जाता है कि ये जल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और मन व शरीर की शुद्धि भी करता है। भगवान नरसिंह जिन्होंने भक्त प्रहलाद की पुकार सुनकर उसकी रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मृत्युदंड दिया, ऐसे भगवान नरसिंह को बारंबार प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि भगवान नरसिंह विष्णु जी के अवतार कहलाते हैं? यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप हैदराबाद हवाई अड्डे पर उतरकर सड़क मार्ग के द्वारा यहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन मल्लूर है। तो आप कब आ रहे हैं भगवान नरसिंह के दर्शन करने के लिए? यहाँ दर्शन हेतु साल भर मौसम पर्याय बना रहता है। आप कभी भी आकर आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो आप सभी को हमारे वीडियो कैसे लगते हैं? यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करिए। इसी तरीके की यात्राओं के द्वारा आपको तीर्थ दर्शन मैं कराती रहूँगी। नमस्ते, मिलते हैं अगले एपिसोड।